आरएसएस का दबाव था, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा पूजा पाठ करवाया। और अशोक स्तंभ का पूजा पाठ करवाना, ये अशोक स्तंभ का अपमान है और धर्मनिरपेक्ष भारत का भी अपमान है। तमाम भाषाविदों ने, तमाम विद्वानों ने, तमाम इतिहासकारों ने इस पर टिप्पणी की है कि जो अशोक स्तंभ है उसकी मुद्रा शांत प्रिय है, और इन्होंने बराह अवतार का जो सिंह है, जो क्रोधित है, जहरीला है, नफरत फैलाने वाला है, जो शिकार को मारने वाला, उस मुद्रा में बनाया है। तो ये अशोक स्तंभ का बहुत बड़ा अपमान। हिंदू राष्ट्र पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं था कि जिसको वो वहां लगा देते तो फिर इन्हें बौद्ध राष्ट्र में वापस जाना पड़ा। सम्राट अशोक के दरवाजे पर इन्हें नाक रगड़नी पड़ी और अशोक की लाटें उन्होंने लपेटी। भाजपा जब से सरकार में आई है, अन्य धर्मों को नीचा दिखाती है, अन्य लोगों की बेइज्जती करती है, अन्य लोगों को अगर रोजगार हो तो वो भी छीन लेती है, उनके पास आरक्षण हो वो भी खत्म कर देती है। चाहे इनका वो गुजरात मॉडल हो, चाहे इनका हिंदू राष्ट्र मॉडल हो, चाहे आरएसएस मॉडल हो, अगर इनके पास कोई दमदार चीज होती तो ये सम्राट अशोक का स्तंभ कभी भी वहां नहीं लगाते। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। भारतीय जनता पार्टी संघ और उससे जुड़े हुए तमाम सारे तथाकथित हिंदुत्ववादी दक्षिणपंथी संगठनों के बारे में आरोप लगते रहे हैं कि उन सब की विचारधारा में हिंसा, नफरत, पोंगापंथी, अंधविश्वास, पाखंड, धर्मांधता इनबिल्ट है। इन आरोपों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन के ऊपर सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए इस अशोक स्तंभ का पूजन ब्राह्मण पद्धति से कराया। इस पर तो सवाल उठ ही रहे थे। इस बात पर भी सवाल उठे कि अपनी विचारधारा और मानसिकता के अनुरूप अशोक स्तंभ के जो गंभीर मुद्रा वाले शेर थे उनको हिंसक रूप में परिवर्तित कर दिया। इन आरोपों पर अंधभक्तों ने कहा कि शेर है तो वो दहाड़ेगा ही, म्याऊं म्याऊं तो नहीं करेगा। दूसरी तरफ लोगों ने आरोप लगाया कि अगर ये दहाड़ने वाला शेर है तो ये शेर केवल अपने देश के ही नागरिकों पर क्यों दहाड़ता है? चीन या किसी अन्य देश के सामने आते ही ये शेर भीगी बिल्ली क्यों बन जाता है? केवल शेर की हिंसक मुद्रा पर ही सवाल नहीं उठे, सवाल इस बात पर भी उठे कि अशोक स्तंभ में जो घोड़े की पूंछ थी वो वास्तविकता के काफी करीब थी, लेकिन इस अशोक स्तंभ में घोड़े की पूंछ को कुत्ते की पूंछ जैसा बना दिया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में इस तरह की छेड़छाड़ को वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल जी ने प्रमुखता से उठाया तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यहां तक पूछ लिया कि मित्रों, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में छेड़छाड़ करता है तो उसको राष्ट्रद्रोही कहना चाहिए या नहीं? इन तमाम सारी बातों के बीच में नेशन जनमत का यह सवाल है कि अगर इन सब की मानसिकता में नफरत, हिंसक प्रवृत्ति इनबिल्ट नहीं है तो जरा सोचिएगा, पहले जो गांव में राम राम किया जाता था और वर्तमान समय का नफरत दिखाते हुए भ्रुकुटी तान करके, मुट्ठी भींच करके, हवा में लहरा करके, तेजी से दूसरे को चढ़ाते हुए जय श्री राम कहने में कितना फर्क है? ये वाले राम की मुद्रा और ये भारतीय जनता पार्टी वाले राम की मुद्रा में कितना फर्क है? वो वाले हनुमान की मुद्रा और अब ये वाले हनुमान की मुद्रा जो गाड़ियों के पीछे चिपके हुए बड़े ही गुस्से में नजर आते हैं। इसलिए इस वारे सिंह की तुलना तमाम लोगों ने हिरण्यकश्यपु की इस तस्वीर से भी की है। उन लोगों का कहना है कि ये पहले वाला शेर राजा की मुद्रा में था जो बेहद गंभीर था, लेकिन ये वाला शेर अपने ही देशवासियों को डराने के लिए हिंसक रूप अख्तियार किए हुए है। इन तमाम सारी बात पर नेशन जनमत के संवाददाता विनीत यादव ने भंते सुमित रतन जी से बात की है, आप भी सुनिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नेशनल जनमत में। मैं हूं विनीत यादव, हमारे साथ हैं भंते सुमित रतन जी। तो हम भंते जी से जानेंगे कि सबसे पहले आप बताइए, अनावरण के वक्त जो पुजारियों को बुला के पूजा की गई अशोक स्तंभ की, क्या वो सही थी? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नए संसद भवन पर अशोक स्तंभ लगा करके भारत की गरिमा की, भारत के मान सम्मान की बड़ी इज्जत की। लेकिन अगर वो ब्राह्मणों के अलावा जैन मुनियों को, बौद्ध भिक्षुओं को, ग्रंथियों को, सिख धर्म के और कुछ पारसियों को, ईसाइयों को और कुछ मुसलमान धर्म गुरुओं को भी बुला लेते तो धर्मनिरपेक्ष भारत का सम्मान रह जाता। ये उनसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, बहुत बड़ी भूल हुई है। अगर वो ऐसा करते तो बहुत ऐतिहासिक काम हो सकता था, लेकिन
चूंकि आरएसएस का दबाव था इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा पूजा पाठ करवाया। और अशोक स्तंभ का पूजा पाठ करवाना ये अशोक स्तंभ का अपमान है और धर्मनिरपेक्ष भारत का भी अपमान है। अच्छा, एक सवाल और खड़ा हो रहा है कि आपने कहा कि उसका अपमान उन्होंने पूजा पाठ कराया, लेकिन लोग एक चीज़ और कह रहे हैं कि उसकी आकृति के साथ जो शेरों की प्रतिमा बनी है उसकी आकृति के साथ छेड़छाड़ करके इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। जायज़ सी बात है, तमाम भाषाविदों ने, तमाम विद्वानों ने, तमाम इतिहासकारों ने इस पर टिप्पणी की है कि जो अशोक स्तंभ है उसकी मुद्रा शांत प्रिय है और इन्होंने बारह अवतार का जो सिंह है, जो क्रोधित है, जहरीला है, नफरत फैलाने वाला है, जो शिकार को मारने वाला, उस मुद्रा में बनाया है। तो ये अशोक स्तंभ का बहुत बड़ा अपमान है। अच्छा, आपने वो तस्वीरें देखी हैं? बिल्कुल देखिए, तस्वीरें देखिए, पूरा देश देखता है। जो सामने से पक्ष ये अपना ये रखना चाह रहे हैं, इनका कहना है कि हमने जो बनवाया है, जो मूर्ति बनवाई है वो बहुत बड़ी है आकार में, इसलिए ऐसा मैसेज जा रहा है। क्या ये सही कह रहे हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता था आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि आप इस कार्यक्रम में रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति जी को भी बुला लेते तो बहुत अच्छा रहता जी। और आप संसद भवन ना तुम्हारा है न किसी और का है, आप सभी दलों के एक एक व्यक्ति को बुला लेते तो और अच्छा रहता। चूंकि संसद भवन में सभी पार्टियों के जीते हुए सांसद बहस करते हैं, कानून बनाते हैं, जिससे भारत चलता है, लेकिन उन्होंने अकेले अकेले ये किया है, ये उनसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। अच्छा भंते जी, क्या ये बता सकते हैं कि इसके पीछे मंतव्य क्या रहा? क्या ये एक सोची समझी साजिश है या? कुछ लोगों का मानना ये उन्होंने मुझे बताया है कि आरएसएस ने सूची जारी की थी कि संसद भवन पर क्या बनना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि पहले उन्होंने सुझाया था गाय का चित्र बनना चाहिए, हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करता है। फिर उन्होंने हमें बताया कि अगर आप गाय का नहीं बना सकते तो कमल का फूल बना दीजिए, तो ये भी नहीं हो सकता है, गैर संवैधानिक है। फिर उन्होंने कहा कि भारत माँ की तस्वीर लगा दीजिए, तो फिर बोले पिता कौन भारत के होंगे। तो मामला यहाँ तक पहुँचा, हिंदू राष्ट्र पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं था कि जिसको वो वहाँ लगा देते, तो फिर इन्हें बौद्ध राष्ट्र में वापस जाना पड़ा। सम्राट अशोक के दरवाजे पर इन्हें नाक रगड़नी पड़ी और अशोक की लाटें उन्होंने लगाई, और वो भी विकृत लगाई। अच्छा, हमारे दर्शकों को एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ। मैं एक मैसेज चाहता हूँ, वीडियो ऐसे ही करने का उद्देश्य न हो, इसलिए मैं एक मैसेज चाहता हूँ कि आखिर जब अशोक स्तंभ लगा था तो उसका उद्देश्य क्या था और वो कहाँ से कहाँ आ गया और उसको किस नज़रिए से देखा जाना चाहिए एक्चुअली? देखिए, सम्राट अशोक का जो शासन काल है जी, वो नफरत भरा नहीं था, जहर भरा नहीं था। अशोक भले ही बुद्ध परंपरा को मानते रहे हों, लेकिन कभी इतिहास ये नहीं कह सकता है कि किसी ब्राह्मण का अपमान किया हो, किसी धर्म को नीचा दिखाया हो। लेकिन प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री बने हैं, भाजपा जब से सरकार में आई है, अन्य धर्मों को नीचा दिखाती है, अन्य लोगों की बेइज्जती करती है, अन्य लोगों को अगर रोजगार हो तो वो भी छीन लेती है, उनके पास आरक्षण हो वो भी ख़त्म कर देती है, अन्य लोगों के बनाए हुए रेलवे स्टेशन बेच देते हैं। अरे कुछ अपना करिए। और ये जायज़ सी बात है कि अगर इनके मॉडल में, चाहे इनका वो गुजरात मॉडल हो, चाहे इनका हिंदू राष्ट्र मॉडल हो, चाहे आरएसएस मॉडल हो, अगर इनके पास कोई दमदार चीज़ होती तो ये सम्राट अशोक का स्तंभ कभी भी वहाँ नहीं लगाते। लेकिन इन्हें मजबूरी थी कि और कोई ऐसा आदर्श शासनकाल करने वाला नहीं था, इसलिए अशोक स्तंभ लगाया, और वो भी अशोक स्तंभ का इन्होंने अपमान किया है, बेइज्जती की है। ये हमारे चीज़ों से छेड़छाड़ आज से नहीं कर रहे हैं। ये जहरीले लोग, नफरतवादी लोग, नफरत फैलाने वाले लोग जब से अस्तित्व में आए हैं, इन्होंने हमारे बुद्ध विहारों पर कब्जा करके मंदिर बना लिया। इन्होंने अशोक के स्तंभ को छांट छांट करके शिव का लिंग बना लिया। इनके जितने पीठ हैं, जितने ज्योतिर्लिंग हैं, जितने भी इनके मंदिर हैं, मठ हैं, लगभग वहाँ सभी बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। इन लोगों के पास खुद कुछ है नहीं, ये लोग दूसरे पर कब्जा करना जानते हैं, उसका चित्र उसको बदलना जानते हैं, उस पर बलात् कब्जा करना चाहते हैं और उसका अलग चित्रण करके उसको खराब करके अपने नाम करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध उनसे हुआ है, इसके लिए भारत की जनता कभी उन्हें माफ़ नहीं करेगी। तो ये जो हमने पड़ताल की अशोक स्तंभ के विवाद पर, उस पर भंते जी की राय और जो नेशनल जनमत को पता चला वो था जो हमने आपको
बताया। हम अपनी तरफ से बस आपको इतना कह सकते हैं कि सजग रहिए, जागरूक रहिए, अपनी आंखें खुली रखिए, अपने इतिहास को जानते रहिए, समझते रहिए और तैयार रहिए कि आने वाले वक्त में जो कुछ भी छेड़छाड़ आपके इतिहास से हो, उससे अपने इतिहास को बचा पाएं। बने रहिए नेशनल जनमत के साथ। धन्यवाद।